हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम लोगों ने लास्ट स्टडी को छोड़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अभी हम उसके फीचर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हमें सबसे पहले एक बार उस डिफिनीशन को रिवाइज करना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। जहाँ तक हम लोगों का ध्यान है, मुझे ध्यान है, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ 3 फैक्टर्स, जिसमें क्या आता है इंस्टीट्यूशंस, individuals and other forces, and which lie outside the business enterprise, but it affects the working and functioning of a business enterprise. ये डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। इसी के बेसिस पे हम इसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। सो इसी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो इसी डिफिनीशन से इसका पहला फीचर निकल के आता है, जो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला फीचर ये है कि वो उन चीज़ों का टोटल है, उन कंपोनेंट्स का टोटल है जो कि बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बिजनेस एंटरप्राइज से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। ये पहला फीचर है। सेकेंड फीचर इसमें आता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए सेम रहेंगी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं टैक्स लॉ का, लीगल फैक्टर्स का। कंट्री का जो भी टैक्स लॉ होगा वो सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए सेम होगा। वहीं पर अगर बात करें ये हो गए जनरल फैक्टर्स। स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें तो हर बिजनेस अलग अलग होता है। कुछ इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे, कोई किसी और बिजनेस में डील करेगा। सो हर किसी के सप्लायर अलग होंगे, कस्टमर अलग होंगे, ये जो है उनके इवन कॉम्पिटिटर्स भी अलग होंगे। ये उसके स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। एक जो है अगर हैवी इंडस्ट्री की बात करें, आयरन ओर इंडस्ट्री की बात करें, तो उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके कस्टमर्स जो होंगे वो एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बिल्कुल अलग होंगे, यूनिट से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये होते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। इसको हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में। थर्ड इसमें होता है इंटर रिलेटेडनेस। नाउ थर्ड फीचर जो है एज द नेम सजेस्ट ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। नाउ इसमें हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप एक दूसरे पे उनका असर भी होता है आपस में। नाउ जैसे जैसे लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है, अभी रिसेंट की बात करें तो लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उस हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है। नाउ हेल्दी फूड्स की डिमांड बढ़ गई है, फिटनेस सेंटर्स, जिम्स, इनकी डिमांड बढ़ गई है, हेल्दी फूड्स डिमांड में है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, वो इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना, प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें अगर एग्जांपल देखें, हम लोगों ने पढ़ा था जनरल फैक्टर्स के बारे में जो सारे बिजनेस के लिए सेम है। ना वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, लीगल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल चेंज हो सकते हैं। सो हम जब इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड की, सो अगर किसी भी सपोज प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो रही है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्टली ये पता लगा पाना कि किस फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या प्राइस की वजह से हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से हो रहा है एग्जैक्टली, या कस्टमर की प्रेफरेंस की चेंज की वजह से डिमांड कम हो रही है गुड्स की। ये हमारे लिए पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट फैक्टर इसी में आता है डायनेमिक। एज द नेम सजेस्ट, डायनेमिक मीन्स वो जो चेंज होता रहे। इसी का अपोजिट होता है स्टैटिक, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं हो। बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो डायनेमिक है ना। अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत जल्दी बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्शन का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, बिजनेस करने के तौर तरीके पूरे बदल रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बनाती हैं, डायनेमिक बनाती हैं, जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। हम जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं वो तरीके धीरे धीरे बदलते रहते हैं, जल्दी जल्दी बदल रहे हैं ना। नेक्स्ट फैक्टर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्यूचर को या फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। यहाँ पे ये इसलिए भी है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट मेन तौर पे अगर हम बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। हमको एक टेक्नोलॉजी अगर बिजनेस में लाते हैं तो वो तुरंत चेंज हो जाता है। फैशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का।
लास्ट फैक्टर आता है रिलेटिविटी का। नाउ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जोग्राफिकली जो है बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करती है, यानी कि एक कंट्री या एक रीजन का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो किसी और कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफर करेगा। इसमें एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में वुमेन शादी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा साड़ियाँ डिमांड में रहती हैं। कोई भी आप कोई भी अगर बिज़नेस कहीं भी खोलेंगे इंडिया में, थ्रू आउट कहीं भी खोलेंगे तो वो साड़ियों की सेल ज़रूर होगी। लेकिन अगर हम यही स्टोर साड़ी का जापान में खोल दें तो क्या होगा? वहाँ पे सेल क्या होगी? वो रहेगी, साड़ी वह बिकेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों का जोग्राफिकल प्रेफरेंस और जो चेंजेस होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। उनकी थिंकिंग और उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? वो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो रिलेटिव होता है किसी एक जोग्राफिकल रीजन से, वो उस एरिया को ही सूट करता है।